हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 5 वृत्त के पाठ का हम लोग ये प्रश्नावली 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि वृत्त क्या है और क्या बोलते हैं, जीवा क्या होती है और व्यास क्या होता है ना, त्रिज्या क्या होती है। अब प्रश्नावली 5 करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, वृत्त बनाइए। कैसे वृत्त बनाना है हमको, त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो इस चीज़ के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किस किस की, एक तो चाहिए रहता है आपको ये स्केल, और दूसरा चीज़ होता है ये इस डिवाइडर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन दोनों की सहायता से हम क्या है, वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, और मेन जरूरी चीज़ है ये, इन दोनों ही, है ना, क्योंकि इसकी सहायता से हम वृत्त बनाएंगे और इसकी सहायता से हम क्या मापेंगे कि कितना सेंटीमीटर का वृत्त हमको बनाना है त्रिज्या लेकर, है ना। तो देखो त्रिज्या बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, तो कैसे करोगे बच्चों, ये देखो कुछ नहीं, इससे ऐसे यहाँ पे 0 पे रखेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे अपना ये 2 कहाँ पर आ रहा है, ये देखो ये 2 ऐसे माप लिए और फिर बस इसको ऐसे घुमा देना है तो 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पर इसको बनाकर दिखाया है। ठीक है, ये देखो प्रश्न 1 का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या लेकर मैंने क्या है, एक वृत्त बनाया है। ठीक, अब उसी तरह से बच्चों आप लोगों को क्या है करना है, त्रिज्या लेना है 3.5 सेंटीमीटर लोगे, फिर तीसरा में क्या लोगे 4.2, फिर और चौथा में 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग ये चीज़ को समझ रहे हो और खुद से भी बनाओगे। क्यों बनाओगे, अगर नहीं बनाओगे तो आप लोग सीखोगे कैसे। ठीक है, इसलिए मैं एक बनाकर मैं दिखा दी हूँ और 3 आप लोग बनाओगे, ये होमवर्क रहेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। वृत्त बनाना है, व्यास। अब यहाँ पर बोलोगे व्यास क्या है, व्यास क्या होता है, इस त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, और त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। ठीक, तो देखो वृत्त बनाना है, व्यास 3 सेंटीमीटर है। अब सोचोगे कैसे बनेगा, तो व्यास 3 सेंटीमीटर बोल दिया है ना, मतलब पूरा अगर कोई वृत्त बनेगा तो उसका व्यास मतलब पूरा, ये जो है ना, ये देखो ये होती है त्रिज्या, और पूरा अगर ये इसको भी ले लिए, यहाँ से सीधे सीधे ले लिए, तो ये क्या है, पूरा व्यास हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पे एक बात का ध्यान देना कि व्यास 3 सेंटीमीटर होने चाहिए, तो त्रिज्या कितना लोगे, आधा लोगे। क्या समझे, समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर बोल रहा है व्यास को, तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर का अपन यहाँ पे देखो ऐसे नाप कर, ये 1 है, ये 5 हो गया ना, तो ऐसे हम ऐसे माप करके, ठीक, ऐसे नाप लेकर के इसको बनाए हैं। किसको, इस वाले वृत्त को। तब जाके क्या है, ये इसका जो मान होगा ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या आएगा। ठीक है, अगर हम 3 ही ले लेंगे तो क्या उसका दुगना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का व्यास हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा ये बात। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे व्यास दिया 6 सेंटीमीटर होने चाहिए, मतलब किसी त्रिज्या का व्यास मतलब, है ना, कितना होना चाहिए, 6। तो त्रिज्या कितना लोगे, 6 का आधा कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से इन सब का भी आधा आधा लेकर वृत्त बना लोगे।
तो सबका व्यास कितना आएगा, जितना जितना मान दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या है, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर की एक जीवा खींचनी है। अब जीवा क्या होती है, सबसे लंबी रेखाखंड किसी वृत्त में, है ना, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है जीवा के बारे में भी। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 3.2 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर ये वृत्त बनाया है और ये जीवा है, सबसे लंबी रेखा खंड। ठीक है, उसको बोलते हैं जीवा। तो इस तरह से ये प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक, ये त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है, ये है त्रिज्या, ये वृत्त मतलब कितने सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर है, 3.2 सेंटीमीटर, है ना, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, का ये वृत्त है। अब प्रश्न नंबर 4 में आते हैं, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब देखो, इसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये स्केल लेना है और स्केल की सहायता से आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले नंबर पे ये जो है ना, ये 8 सेंटीमीटर ऐसा नाप लोगे। ठीक है, ये देखो मैं जैसे मैंने करा, फिर इसके कोने कोने में आप निशान लगा दिए, फिर इसको यहाँ मिला दिए, फिर इसका सेंटर बीच देखना है। 8 का आधा कितना हो गया, 4 ना, तो इसको बीच में रख के ये वाली है ना, ये ए डी जो है 8 सेंटीमीटर सबसे बड़ी ये जीवा है। ठीक है, ये देखो मिला के फिर इसका 4 करके फिर यहीं पे से इस चाप को घुमा के ये डिवाइडर की मदद से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, आसान है। तो देखो एडी जो है ना यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर एडी जो है ये 8 सेंटीमीटर है, जो सबसे लंबी जीवा है ना, रेखाखंड है। सबसे बड़ी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 में आते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, है ना, इसको बनाना है बच्चों। ठीक है, हल करके। अब बोलोगे परिमाप भी हमने पढ़ लिया है ना, वृत्त के मतलब अंदर की जितना मतलब कितना वो एरिया लेता है। तो इसको देखो, वृत्त का परिमाप जो ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कितना दिया गया है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त का परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसके पाई के बारे में हमने पढ़ा है, और r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2 लिख दिए, और ये पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, और ये r है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये सब गुना में है। ठीक है, और गुना 7 त्रिज्या दिया है, देखो 7 से 7 कट गया है ना, कैसे कट गया भाई, ये 7 बटा हमेशा पता है ना, अगर कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो उसको एक उसके नीचे 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये 22/7 गुना 7/1 तो है ना, मतलब कि ये गुना है तो 22 का गुना 7 से सामने सामने होता है। ठीक है, और चूंकि ये नीचे ये भागित में है, ये 7 इसलिए 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, 2 गुना 22, तो 22 दुना के 44 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खाली स्थान क्या है, प्रश्न नंबर 6 देखो, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, है ना, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। और दूसरा नंबर देखो क्या है, वृत्त के 2 व्यास केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं, सही बात है। फिर तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, व्यास वृत्त के केंद्र से गुजरता है। पांचवा, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं।
फिर छठवां नंबर देखो, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा की वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। फिर सातवां क्या है, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ठीक। अगर बच्चों इसमें से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना, या कुछ भी अगर मुझसे ही गलती हो गई होगी कहीं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।